जी डियर टीचर्स, आज हम सफ़ा नंबर 5 पढ़ रहे हैं और इस सफ़र के हमारे हासिल ताल्लुम हैं कि हम जीम और चे पढ़ाते हुए बच्चे के अंदर कौन कौन सी महारतें डेवलप करेंगे। जीम और चे हम बच्चों को सुनना सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे, पढ़ना सिखाएंगे और लिखना सिखाएंगे। चलते हैं हम उस स्टेप की तरफ कि हम बच्चे को किस तरह से सुनना सिखा सकते हैं। डियर टीचर्स, सुनने की सलाहियत बच्चों में डेवलप करने के लिए आप बच्चों को कोई भी छोटी सी कहानी सुनाएंगे। जैसा कि एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम जुनैद था। क्या नाम था? जुनैद। जुनैद अपनी अम्मी के साथ बाजार गया। वहाँ से उसने एक छोटा सा जहाज़ लिया और वो जहाज़ जब वो लेकर घर आया तो उसका जहाज़ खराब हो गया। अब वो कभी अपनी दादी के पास जा रहा था, कभी अपनी बहन के पास जा रहा था और कभी अपने अब्बाजान के पास जा रहा था। और पता है वो क्या कह रहा था? जहाज़ हो गया खराब। जहाज़ हो गया खराब। जहाज़ हो गया खराब। क्या कह रहा था? इस तरह से आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे ताकि उनकी सुनने की महारत को हम बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। अब इसके बाद बच्चे के अंदर बोलने की महारत को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? जब आप बच्चे को कहानी सुना चुके होंगे और उसके साथ एक छोटा सा सॉन्ग भी आपने बच्चों के साथ शेयर कर लिया, अब हम बच्चे से वो सॉन्ग सुनेंगे। किस तरह से? अब बच्चा हमारे साथ उसको रिपीट करेगा। जहाज़ हो गया खराब। जहाज़ हो गया खराब। बच्चा जब इसको रिपीट करेगा तो उसके बोलने की सलाहियत भी डेवलप होगी। अब हम सीखते हैं कि हमने किस तरह से बच्चे की रीडिंग स्किल को डेवलप करना है। जब हम पूरी कहानी सुना चुके होंगे तो बच्चे के दिल में एक तजस्सुस पैदा होगा, जहाज़ क्या है? तो इसलिए आप किताब खुलवाएंगे और किताब के हमारे सफ़े के ऊपर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है जहाज़ की तस्वीर बनी हुई है। अब आप बच्चे को जहाज़ के मुतालिक मालूमात देंगे और बताएंगे कि जहाज़ बहुत बड़ा होता है और वो आसमान में उड़ता है और बहुत से लोग इस पे सफ़र करते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए हम जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बच्चे जहाज़ को देख भी लेंगे और साथ में हम उनको बताएंगे कि जीम से जहाज़। अब बच्चे इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे को जीम लिखना सिखाएंगे। जी टीचर्स, आप बोर्ड पर एक डॉट लगाएंगे और उस डॉट से थोड़ा सा छोटा सा कर्व ऊपर की तरफ से बनाते हुए एक सीधी लेटी हुई लाइन बनाकर नीचे की तरफ लेकर आएंगे और एक पेट बना देंगे और उसके अंदर एक नुक्ता लगा देंगे। टीचर्स इस प्रैक्टिस को 2 से 3 बार करेंगी। इस तरह से बच्चा इसको बार बार रिपीट करता जाएगा। इसके साथ ही आप प्री राइटिंग बच्चों से ज़रूर करवाएं, जैसा कि हवा में लिखना। हवा में ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद कलाई पे लिखवाएं, अपने दोस्त की पुश्त पे लिखवाएं और टेबल पे लिखवाएं। इस तरह से बच्चा लिखने की महारत में भी बेहतर हो जाएगा और बेहतर तरीके से जीम लिखने के काबिल होगा। इसके अलावा आप वर्कबुक लें, उसके ऊपर जो डॉट्स लगे हुए हैं बच्चों को उसको आपस में मिलाने के लिए कहें, जिससे बच्चा डॉट्स को मिलाकर जीम लिखने के काबिल हो जाएगा। कुछ काम क्लास में करवाएं, कुछ होमवर्क के लिए दे दें और इस तरह से बच्चा जीम को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीख जाएगा। चे को कैसे सुना जा सकता है? तो आज मैं आपको एक बहुत मज़े की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब बच्चों ने सुनी होगी। चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना। ये सब बच्चों को आता होगा, आता है ना? तो सब बच्चे आपके साथ मिलकर क्या पढ़ेंगे? चिड़िया लाई दाल का दाना, चिड़ा लाया चावल का दाना।
दोनों ने मिलकर बनाई खिचड़ी और हम सब ने खाई। इस तरह से बच्चे इस कहानी को एंजॉय भी करेंगे और चे का साउंड सुन रहे होंगे। आप बार बार इसको रिपीट करेंगे ताकि बच्चे के अंदर सुनने की महारत को डेवलप किया जा सके। डियर टीचर्स, अब हम बच्चे की बोलने की महारत को कैसे डेवलप कर सकते हैं। जैसे ही हम अपनी कहानी को ख़त्म करेंगे, बच्चे भी हमारे साथ साथ उसको रिपीट कर रहे हैं। तो बच्चे भी चे की आवाज़ को बार बार जब रिपीट करेंगे तो उनकी बोलने की महारत में इजाफा होगा और वो बेहतर तरीके से चे पढ़ सकेंगे। डियर टीचर्स, अब हम चे लिखना सीखेंगे। यहाँ पर टीचर एक छोटा सा नुक्ता लगाएगी और नुक्ते से ऊपर छोटा सा एक कर्व लेकर सीधी लेटी हुई लाइन और नीचे एक पेट बना देंगी। जैसा कि हमने जीम के अंदर एक नुक्ता लगाया था, अब हम इसके अंदर 3 नुक्ते लगाएंगे और ये क्या बन जाएगा? चे। इस तरह से चे के अंदर 3 नुक्ते होते हैं। ये प्री राइटिंग की एक्टिविटीज़ भी बच्चे साथ में करेंगे, जैसा कि हवा में किस तरह से लिखा जा सकता है, कलाई पे कैसे लिखा जा सकता है और टेबल पे कैसे लिखा जा सकता है, रेत पे कैसे लिखा जा सकता है। इस तरह से बच्चा प्री राइटिंग स्किल्स के ज़रिए चे को अच्छे तरीके से लिखने के काबिल हो जाएगा। इसके अलावा आप वर्कबुक से भी कुछ पोर्शन लेंगे जो कि क्लास में करवाया जाएगा। जो डॉट्स आपको दिए गए हैं उनको बच्चे आपस में मिलाएंगे और चे को बेहतर तरीके से लिखेंगे और कुछ काम हम होमवर्क के लिए दे देंगे। इस तरह बच्चा चे को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के काबिल हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।